डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सबों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं गिरीश कुमार, आपका ग्रीस मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः स्वागत है। अभी हम लोग बहुत ही सुंदर ये कॉनिक सेक्शन का चैप्टर हम लोग स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो लेटेस्ट स्टार्ट। अभी सर्कल के बारे में हमने पूरी बात करी है और आपने सर्कल का पूरा चैप्टर, पूरा क्वेश्चन आंसर उसका बना लिया। अब हम न्यू टॉपिक्स जो इसमें है, इसका नाम है पाराबोला, है ना। देखिए, सबसे पहले क्या है कि अगर हम एक बॉल हम आकाश में इसे उछाल देते हैं, उछालो, कैसा शेप बनेगा? बनेगा ना। ये यहां से फेंके तो ये जा करके ऐसे करके जमीन पर आएगा, है? तो पारा और बोला मतलब एक बॉल को अगर हम थ्रो करेंगे, ये शेप बनेगा। तो दिस शेप इज नोन एज, इसका नाम दिया गया पाराबोला। बात में आ रही है? इस शेप का क्या नाम दिया गया? पाराबोला। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि ये पाराबोला जो है, वास्तविक में अगर मैथमेटिक्स की भाषा में अगर बात करेंगे तो ये कर्व है ना। अब इस कर्व का, जैसे सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन हमने फाइंड करी, उसी प्रकार से इसका पाराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन फाइंड करेंगे। इसके क्या क्या टर्म्स हैं वो सब सीखेंगे। तो आइए हम सीखते हैं कि बाकी चीजें क्या क्या है। अगर हम इसको टू डायमेंशनल फिगर में देखें, इस टाइप से, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है कि नहीं? एक्स डैश है, वाई डैश है। चलिए मान लेते हैं ये ओरिजिन है। अगर ये जो शेप ऐसे था उसको उठा करके हम इस शेप को इस टाइप से डाल देते हैं, ठीक है। क्या किए हम? इस टाइप से डाल दिए। तो यहां पर ये कहां से जा रहा है? ये ओरिजिन से जा रहा है। अच्छा, इसके पहले थोड़ी सी और जानकारी हम दे लेते हैं कि मान लीजिए कि एक आप यहां पर कील ठोक दीजिए, हाँ कील, और एक डिस्टेंस ले लीजिए, कोई धागा ले लीजिए, उस कांटी में बांध करके और एक तो दूसरा कांटी के छोर में बांध के उसको ट्रेस करिए। देखिए, यहां एक फिक्स्ड लाइन के सापेक्ष अगर इसको आप देखेंगे, ये लाइन क्या? फिक्स्ड लाइन है। ये लाइन को हम फिक्स्ड करके रखें, फिक्स्ड लाइन। ये देखना है कि इस पॉइंट से अगर कोई पॉइंट यहां से यहां तक ही ट्रेस करिए, यहां पर कोई मूविंग पॉइंट है एक्स वाई, अगर यहां से जो है इसको जो है हम इसको ये घुमा रहे हैं, ये घुमा रहे हैं, इस टाइप से घुमा रहे हैं। अगर इसका डिस्टेंस, ये फिक्स्ड पॉइंट से इसका और फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रखा जाए तो यही शेप इसी टाइप से घूमेगा। बात में आ रही है? नहीं समझ में आया? ये लाइन को क्या है? ये खूंटा गाड़ दिए, देहाती भाषा में खूंटा समझते हो, और यहां पर एक पॉइंट डाल दिए, मतलब इसको कील ठोक दिए। अब एक पॉइंट लिए, रस्सी इतना दूर से, इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस हमेशा सेम रखते हुए इसको ऐसे घुमाओ तो देखना ये पाराबोलिक शेप में आएगा। मतलब वही है कि अगर ये पॉइंट मूव कर रहा है और ये पॉइंट का, ये फिक्स्ड पॉइंट से जो कांटी ठोके वहां से डिस्टेंस और ये फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस हमेशा सेम। मतलब अगर मान लो कि यहां पर ये अभी एक्स वाई, ये यहां पर P1 मान लिए, इसको P2, ये यहां आ गया P2 हो गया, यहां आ गया P3 हो गया, यहां पर आ गया L, यहां M, यहां N, ठीक है। तो ये देखा गया कि हमेशा इसका जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा, तो ये जो कंस्ट्रक्शन आएगा ये पाराबोलिक शेप में आएगा। दैट इज, अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि P1F जो होगा बराबर होगा P1L का, P2F जो होगा ये बराबर होगा P2M का, P3F जो होगा ये बराबर होगा P3N का। मतलब हमेशा जहां भी जाएंगे, ये पॉइंट, यहां से ये डिस्टेंस, यहां से ये डिस्टेंस, यहां से ये डिस्टेंस, तो यहां से ये डिस्टेंस,
हमेशा बराबर होगा, ये डिस्टेंस ये बराबर होगा, ये सब क्या होगा, बराबर होगा। तो ये जो शेप बनेगा, दिस शेप इज नोन एज पाराबोला। क्लियर? इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? तो इसी को जो हम बताएं, इसी को सेंटेंस बना के लिख देना है। ये क्या है? एक कर्व ट्रेस हो रहा है, तो ये पॉइंट क्या है? मूविंग पॉइंट है, इस पर मूव कर रहा है, बाकी को सबको दिखाई दे रहा है। तो यहां लिखेंगे इसका डेफिनेशन कि द लोकस ऑफ अ पॉइंट मूव्स इन अ प्लेन so that it is equidistant from fixed point to fixed line। कहने का मतलब ये पॉइंट द लोकस, ये जो बन रहा है, द लोकस ऑफ अ पॉइंट मूव्स इन अ प्लेन सो दैट इट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट। मतलब इक्विडिस्टेंट मतलब ये यहां से इसका दूरी और यहां से इसका दूरी इक्वल डिस्टेंस। क्या होगा? इक्वल डिस्टेंस। बात में आ रही है? उसी को बोलते हैं इक्विडिस्टेंट। मतलब ये दूरी और ये दूरी इक्वल डिस्टेंस, मतलब इक्वल होगा, ये और ये इक्वल होगा, ये और ये इक्वल होगा। सो इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट टू फिक्स्ड लाइन। फिक्स्ड पॉइंट से इसका दूरी, फिक्स्ड लाइन से इसका दूरी इक्विडिस्टेंट होगा, बराबर होगा। दिस इज द डेफिनेशन। तो ये जो लोकस बना, लोकस ऑफ अ पॉइंट मूव्स इन अ प्लेन equidistance from fixed point to fixed line is called parabola। इसी को क्या बोलेंगे? पाराबोला बोलेंगे। बात सुन आ रही है? डेफिनेशन स्पष्ट हुआ? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अब देखिए, ये जो नामकरण किया गया, ये फिक्स्ड पॉइंट है, इसको क्या बोला गया जी? फिक्स्ड पॉइंट। इसको फोकस के नाम से जानते हैं। फोकस। फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलेंगे? तो यहां लिखना इसका डेफिनेशन नोट्स बनाते समय। फोकस, द फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज फोकस। द फिक्स्ड पॉइंट इज known as focus। It is denoted by capital F। और this is fixed line। ये लाइन जो है सो खूंटा गाड़ा हुआ है ना, ये फिक्स्ड है, कबड़ेगा नहीं, फिक्स्ड लाइन है ये। तो दिस फिक्स्ड लाइन इज नोन एज डायरेक्ट्रिस। इसको क्या बोलेंगे? आई है ये, है ना। हाँ, DIRECTRIX, डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है। तो दी फिक्स्ड, यहां पर इसका डेफिनेशन भी इसी तरह से लिखना। दी फिक्स्ड लाइन, दी फिक्स्ड लाइन इज नोन एज डायरेक्ट्रिक्स। बात में आ रही है? यहां तक समझ में आया इस फिगर से? ये जो कर्व ट्रेस हुआ, पाराबोला हुआ, फिक्स्ड पॉइंट से इसका डिस्टेंस हमेशा बराबर होगा। फिक्स्ड पॉइंट को फोकस बोलेंगे, फिक्स्ड लाइन को डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे। इतना दूर तक स्पष्ट हो गया? कोई परेशानी नहीं? अभी देखो, ये फिगर हम क्या किए कि ये पाराबोला है, अभी इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इसको हम ओरिजिन से पास करा दिए। ये डायरेक्ट्रिक्स है, फिक्स्ड लाइन, ये फिक्स्ड पॉइंट, तो इसको हम एक्सिस बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे?
एक्सिस। क्यों? इसका डेफिनेशन लिखने देगा तो लिखना है कि द लाइन passes through the focus and perpendicular to the directrix is called एक्सिस, है ना। जो भी लाइन डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर हो और फोकस से पास करे तो इस लाइन को एक्सिस बोलेंगे। क्लियर? एंड इसको तो जानते हैं कि फिक्स्ड पॉइंट फोकस है, डायरेक्ट्रिक्स है, इसका मतलब अब ये एक्सिस हो गया। यहां पर एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाई एक्सिस, यहां पे ये सेंटर है, ऑरिजिन। यहां पर जो भी अब यहां पर ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है किसका? पाराबोलाकार एक्सिस का। द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ पाराबोला एंड एक्सिस इज नोन एज वर्टेक्स। ये पॉइंट जो कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? वर्टेक्स। इसका डेफिनेशन द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ पाराबोला एंड एक्सिस, ये दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, मीटिंग पॉइंट है, उसको क्या बोलेंगे? वर्टेक्स बोलेंगे। इसका लिख लेगा, अपने से लिखाने की जरूरत नहीं है, जान जाना, आएगा नहीं। अब आइए हम क्या करते हैं, इसका यही पाराबोला है, इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन हम फाइंड करेंगे। इसका क्या करेंगे? स्टैंडर्ड इक्वेशन, मेन यही है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पाराबोला। ठीक है, ये क्या बता रहा है? मान लेते हैं कि फोकस अभी जो है सो एक्स एक्सिस पर, एकदम ध्यान से देखना, कंसेप्ट एक बार आएगा दिमाग में, पूरा चीज बैठ जाएगा, अपने से सॉल्व हो जाएगा, अब बाकी सारा न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, स्पेस के क्षेत्र में इसका बहुत सारा यूजेज है। जब इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाओगे, इसका प्रैक्टिकल यूज जब देखोगे ना, तो लगेगा कि अरे ये सब जो पढ़ रहे थे सही मायने में इसका, जैसे हम लोग डेली यहां पर कोई भी चीज को जो है सो अर्थमेटिक वगैरह को डेली यूज में करते हैं, तो हमको पता चलता है कि क्या यूज है। इसका यूज जब इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाओगे तो वहां क्या इसका ब्रॉड कंसेप्ट है, क्या यूज है, वहां पता चलेगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। इसलिए एकदम कंसेप्ट क्लियर रखना। यहां देखना, ये अगर एक्स एक्सिस में है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कुछ होगा, मान लेते हैं इसका एक्स कोऑर्डिनेट ए है और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? विल बी 0। ये मूविंग पॉइंट है, कहीं भी मूव करेगा, ट्रेसिंग जब करेंगे तो। क्लियर? अब आइए, अगर देखिए बाय डेफिनेशन कहता है कि इसका यहां से जितना दूर होगा उतना ही दूर यहां होगा। ये थोड़ा सा इधर लग रहा है, ड्रॉ करने में मिस्टेक हुआ, यहां ड्रॉ करना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। बाय डेफिनेशन ये पॉइंट जब भी यहां भी आएगा एक समय में, तो ये डिस्टेंस यहां से जितना होगा उतना ये डिस्टेंस होगा। यहां पर देखना, ये अगर इधर ए है, ऑरिजिन से लेकर के यहां तक कितना ए है, तो ये ऑरिजिन से पीछे जाएंगे तो एक्स बराबर यहां पर ये क्या आएगा? माइनस ए। इसका इक्वेशन आ जाएगा, इसको इधर लिखेंगे तो एक्स प्लस ए इजिकल टू 0। तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या आ गया? एक्स प्लस ए इजिकल टू 0। ठीक है, अब देखना, अब अगर हम इसका पॉइंट निकालना चाहें तो देखना, यहां पर ये एक्स एक्सिस यहां से जितना पीछे आ रहा ऑरिजिन से, तो ये हमेशा परपेंडिकुलर है, तो ये सेम होगा। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? माइनस ए। चूंकि ऑरिजिन से पीछे जा रहा है तो एक्स कोऑर्डिनेट माइनस ए। वाई कोऑर्डिनेट देखो, यहां से ऑरिजिन से जितना डिस्टेंस पर है, ये कितना हाइट पर है अभी वाई, तो ये हाइट तो यहां पर बराबर आएगा, तो ये इसका वाई होगा। वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा? वाई के बराबर होगा। यहां तक क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। नाउ मान लेते हैं कि लेट पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन पाराबोला, मान लिए, और ये सब लिख देना है कि एफ A0 be the focus, this is the directrix,
L दी कोऑर्डिनेट, ये सब फिगर से ही स्पष्ट हो जाता है, लिख पाओगे लिख लेना, नहीं तो काफी है। अगर हम ले लेते हैं बाय डेफिनेशन, यहां देखना, बाय डेफिनेशन हम लिख सकते हैं कि पी एफ बराबर पीएल, लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन पी एफ बराबर पीएल। अगर पाराबोला है तो फिक्स्ड पॉइंट से इसका डिस्टेंस और फिक्स्ड लाइन से इसका डिस्टेंस इक्वल होगा, डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। अब यहां से आओ, पी एफ डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, बहुत सिंपल है डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1, तो x माइनस ए का होल स्क्वायर, तो x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0, तो y माइनस 0 का होल स्क्वायर। फिर pl, pl ये भी डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, तो x माइनस माइनस ए, तो x माइनस माइनस ए तो प्लस ए का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस y इसका होल स्क्वायर। क्लियर है तक? दिस इंप्लाइज कैलकुलेशन करते जाना। अब यहां से ये रूट हमारा दोनों तरफ दिख रहा है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यहां लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, रूट खत्म हो गया। अब रूट जैसे खत्म हो गया तो ये बच गया, तो यहां पर इसको जो है सो बचा x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहां पर बच गया x प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस ये 0, y माइनस वाई, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ दो, जीरो को नहीं लिखते हैं। एक्स स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर क्या होगा, ये वाई स्क्वायर को इधर रखो और ये माइनस 2x उधर चला जाएगा, तो यहां प्लस 2x और ये माइनस 2x उधर जाके प्लस हो जाएगा, क्या बचेगा 4ax। तो देखो दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पाराबोला, हाँ दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, ये इसका इक्वेशन, ये कर्व जो हुआ इसका इक्वेशन क्या निकला, वाई स्क्वायर इजकल टू 4ax। अब देखो अगर किसी कर्व का इक्वेशन पता हो जाए तो हर एक जगह पर जो है सो कहीं ना कहीं कोई पोजीशन निकालना रहेगा, पॉइंट निकालना रहेगा, तो आराम से फाइंड कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। अभी जो हम लोग आगे पढ़ेंगे इलिप्स, तो इलिप्स का जो है सो अभी ग्राफ जो है सो हम लोग केपलर्स ने बता रखा है, हम लोग पढ़े भी हैं फिजिक्स में कि ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन इलिप्टिकल पाथ। अब जो है सो इसलिए हम लोग कोई सैटेलाइट को जब छोड़ते हैं तो वैज्ञानिक लोग यहीं से कंप्यूटर में पता करता रहता है, इसको कैलकुलेटिंग शीट है कि कौन ग्रह उपग्रह कहां जा रहा है, किस दूरी पर है, बात में आ रही है। तो कहां से, यही कैलकुलेशन यहां पर मैथ्स का वहां होता है। क्लियर, ये सब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम वहां पर आ जाएगा, इसलिए कंसेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो सारा न्यूमेरिकल्स बनेगा, थोड़ा थोड़ा दिमाग वहां डालना है, इसलिए इसको बहुत बढ़िया से समझना है ये सब चीज को, बात में आ रही है। तो यहां तक में कोई परेशानी है नहीं है, आगे बढ़े। अभी देखो अगर हम इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़े कि अगर इसका एक्सिस किधर है, एक्स एक्सिस पर, फोकस कहां है एक्स एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस के किधर है राइट साइड, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन, तो इसका इक्वेशन क्या था, वाई स्क्वायर इजकल टू, क्लियर, ये पहला केस था। अभी थोड़ा सा चेंजिंग अगर करते हैं कि अगर हम इसका एक्स एक्सिस है भैया और ये वाई है, ओरिजिन है यहां, इसको जो कर्व को जो है सो हम इधर से मुंह मोड़ देते हैं, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस लेफ्ट साइड में, तो इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन आएगा, इसका डायरेक्ट्रिक्स किधर चला जाएगा इधर, तो यहां पर इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन वाई स्क्वायर इजकल टू माइनस 4ax, माइनस 4ax हो जाएगा। सिमिलर वे में इसका फोकस कहां पर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो इसका फोकस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा माइनस a0, डायरेक्ट्रिक्स इधर कहां चला जाएगा x इजकल टू a, मतलब इसका इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स का, ये अगर डायरेक्ट्रिक्स है तो इसका इक्वेशन x माइनस a इजकल टू 0। अलग अलग सिचुएशन क्रिएट होगा,
वर्टेक्स कहाँ है? ओरिजिन पर, 0 0 पर। ये वर्टेक्स अभी शिफ्ट करेगा और कहीं ओरिजिन के अलावे, तो अभी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, उसको हम पढ़ा देंगे बाद में, वो इंजीनियरिंग क्षेत्र में या साइड में है। अभी तुमको जो पढ़ना है वो इतना ही पढ़ना। अब क्या है, यहां तक क्लियर हो गया। थर्ड केस आएगा कि हो सकता है कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये कर्व जो है सो इस टाइप से जाएगा। तो अभी इसका वर्टेक्स तो यहीं पर है, ये मुंह वाई एक्सिस की ओर मोड़ लिया, यहां पर मुंह एक्स की ओर मोड़ता था तो एक्स यहां आता था, ऑड पावर रहता था एक्स में। तो अब यहां इसका इक्वेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4ay। अब इसका फोकस यहां आ जाएगा, तो इसका कोऑर्डिनेट 0a आ जाएगा, x 0 हो जाएगा, y a आ जाएगा, इसका डायरेक्ट्रिक्स इधर चला जाएगा और इसका इक्वेशन हो जाएगा y इजिकल टू माइनस ए, दैट इज y प्लस ए बराबर 0। इसका डायरेक्ट्रिक्स ये बात में आ रही है? यहां तक ठीक है। फोर्थ केस इसका आता है कि अगर यही चीज जो है ये डाउनवर्ड ऐसे रहे, हर एक केस के बारे में पता रखना। फोकस कहां आ जाएगा? यहां आ जाएगा, एक्सिस, वाई एक्सिस, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स यहां चला जाएगा, सब चला जाएगा, तो इसके अनुसार सब चेंज हो जाएगा। इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इजिकल टू माइनस 4ay। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली सब चेंज हो जाएगा। तो ये सारे चीज को दिमाग में अगर रखोगे और पता करोगे तो आसानी से न्यूमेरिकल्स बनेगा। यहां तक कोई परेशानी नहीं। ऑन करो। एक वर्ड अभी देखो आया है, लेटस रेक्टम। ये क्या चीज है? सारा वर्ड्स कीवर्ड्स जानना जरूरी है, उसका डेफिनेशन जानना जरूरी है। ये क्या है? जैसे सपोज करो ये पैराबोला है, तो एक लाइन सेगमेंट, ऐसा लाइन सेगमेंट जो फोकस से पास करे, और ये फोकस है ना, फोकस से पास करे, एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो, और जिसका एंड पॉइंट्स लाइज ऑन दी पैराबोला। इसका डेफिनेशन आएगा तो लिखेगा कि दी लाइन सेगमेंट passes through the focus and perpendicular to the axis and whose end points lies on the parabola is known as। तो ये लाइन सेगमेंट यहां क्या है? एल एल डैश मान लिया, इज नॉन एज लेटस रेक्टम। ठीक है, यहां पर क्या है? एल एल डैश इज द लेटस रेक्टम। यही है कि नहीं? अब इसके बारे में समझ में आ गया। अब यहां पर कहेगा कि फाइंड द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, द लेंथ ऑफ द, इसका लंबाई निकालनी। तो बताओ लंबाई कैसे हो? सपोज करो अभी जो ये जो सिचुएशन क्रिएट है, यही सिचुएशन सब में रहेगा, थोड़ा सा चेंज होता है। तो यहां अभी जो सिचुएशन है इसका इक्वेशन क्या है? वाई स्क्वायर बराबर 4ax, यही स्टैंडर्ड इक्वेशन है इस पैराबोला का। यहां फोकस है तो इसका कोऑर्डिनेट a0 होगा, तो ये ओरिजिन से ये डिस्टेंस यहां आया था, ओरिजिन से सब डिस्टेंस ये होगा, तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा? यही होगा, इसका भी x कोऑर्डिनेट ये होगा। अब हमको y कोऑर्डिनेट निकालना है, ये y कोऑर्डिनेट यहां क्या होगा? 0 होगा। y से कितने हाइट पर है? तो देखो मान लेते अभी हमको पता नहीं है,
तो यहां पर पता नहीं है तो y मान लेते हैं, यहां पर जो है सो अल्फा, क्या है अल्फा। तो एक ए अल्फा पॉइंट मिला जो कहां पर लाई कर रहा है, पाराबोला पर। इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो क्लियरली वाई स्क्वायर, वाई की जगह यहां अल्फा है, मान लिए हैं कि अल्फा स्क्वायर इजिकल टू 4a और इंटू एक्स की जगह भी यहां एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, ए है। तो देखो यहां पर ये आ गया 4a स्क्वायर। सो दिस इंप्लाइज अल्फा इजिकल टू ए स्क्वायर, इधर रूट में आ जाएगा तो 4a स्क्वायर मतलब प्लस माइनस 2a आएगा, आएगा ना। तो 2a आएगा तो एक प्लस वाला, चूंकि x से ऊपर एबव जब जाएंगे तो यहां पर अल्फा की जगह ये कोऑर्डिनेट जो आ जाएगा a और 2a आ जाएगा। और इसका l जो ये l डैश जो है, सॉरी यहां l डैश जो है ये, इसका कोऑर्डिनेट जो आ जाएगा ये a आ जाएगा और ये माइनस 2a, y नीचे माइनस 2a। तो देखो ये l और l डैश दोनों का जब कोऑर्डिनेट हम पता कर लिए, सो l डैश डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस निकल जाएगा। हा? क्या निकलेगा, x2 माइनस x1 तो a माइनस a होल स्क्वायर प्लस y2, हाँ 2a माइनस माइनस 2a तो प्लस 2a हो जाएगा। तो 2a माइनस माइनस 2a तो प्लस 2a इसका होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा तो 2a और 2a कितना हो गया 4a, 4a का होल स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, 4a का होल स्क्वायर और होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट निकलेगा तो 4a आएगा, आएगा ना 4a। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना आएगा, इसका फॉर्मूला 4a, इसी को याद रखना है। हाँ हाँ, ये सिमेट्रिकल है इसलिए जितना ऊपर होगा उतने नीचे होगा, ठीक है, क्लियर यहां तक। तो लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम याद रखेगा 4a। अब a का वैल्यू फोकस अगर पता है, ये यहां जो भी मिलेगा तो उसका लेंथ मिल जाएगा, 4 से गुना कर देंगे तो उसका लेंथ निकल जाएगा, निकलेगा ना। तो ये सब सारा चीज जो है सो अगर एक बार अच्छे से यहां सुन लिए, एक बार घर पर इसी को रिवीजन करके पूरा अपने से कैलकुलेशन कर लिए, तो ये जिंदगी भर हमको लगता है कि थ्योरी दिमाग से नहीं उतरेगा और बाकी जितना न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना है करते रहना। यहां तक क्लियर, बात बराबर, कहीं परेशानी नहीं है। तो आज के सेशन में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट सेशन और बाकी ढेर सारे न्यूमेरिकल्स के साथ। तब तक के लिए आप अपना, अपने समाज, देश का ख्याल रखें, पढ़ें, आगे बढ़ें। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।